सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी आज का जो विषय है मनुष्य जीवन में सात संगत अहम क्या स्थान है सात संगत। तो सात संगत जी चलिए शुरुआत करते हैं। सात संगत जी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा सात संगत जी। तो सात संगत जी ये बात हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान खुद ही तरसता है और खुद ही मरता है। अगर ये तरना चाहे सात संगत जी, अपना पार उतारना चाहे तो कर सकता है, और मरने के बारे में भी इंसान खुद ही कारण है सात संगत। जब ये अपनी वृत्ति को संसार की तरफ लगा लेता है तो मरने वाली बात लागू होती है, और अगर अपनी वृत्ति को शक्ति निरंकार के साथ जोड़ लेता है तो तर जाता है सात संगत। तरने के लिए विषय में कहा गया है सात संगत, कबीर बेड़ा जर जरा फूटे 6,000, जरियो जरियो तीर गए डूबे जिन सिर भार। तो सात संगत जी इसका मतलब है सात संगत, इंसान तेरा शरीर एक ऐसा बेड़ा है जिसमें हजारों छेद हैं। पता नहीं इस बेड़े ने कब डूब जाना है सात संगत। तो हल्के हल्के हैं जिनके सिर पर कोई भार नहीं, वे तो तर जाएंगे, उनका तो पार उतारा हो जाएगा सात संगत। और जिनके ऊपर भार है, मैं मेरी का बोझ है, वो डूब जाते हैं सात संगत जी। सात संगत जी संतों ने एक और प्रकार के मरने को भी चर्चा की है सात संगत, एक ऐसा मरना जिसके बाद जीवन प्राप्त होता है। इस सार को हमने जाना है कि सात संगत इस संसार में किस तरह से मरकर जिया जा सकता है सात संगत जी। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरी बहुरी न मरना होय। तो सात संगत जी संसार में आकर इंसान अगर अपने मैं को मार लेता है, अपने अहंकार को मार लेता है, तो सात संगत जी मैं तर जाता है, उसका पार उतारा हो जा सकता है सात संगत। मरना तो हर एक के शरीर के साथ लगा हुआ है। कौन सा ऐसा शरीर है जिसके ऊपर इस काल का वार नहीं होता। किसी का काल पहले आ जाता है, किसी का बाद में आता है। ये तो हर एक सात संगत जी शरीर के साथ लगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का भी सात संगत शरीर रहा, रावण जैसे अभिमानी का भी शरीर नहीं रहा। शरीर का मरना तो सात संगत हर एक के साथ है, चाहे कोई चाहता हो या ना चाहता हो सात संगत, मौत तो आनी ही आनी है। ये तो हर एक के साथ ही लगी है सात संगत। फिर किस मरने की महत्वता है सात संगत, किस मरने को ऊंचा माना गया है। ये महत्व है सात संगत अपने मैं को मारने का, न्यौछावर कर देने का सात संगत, अपने आप को समर्पित कर देने का सात संगत। ये मेरेपन की जो भावना है, ये जो अहंकार है सात संगत, यही वो बोझ है जिसके होते तरना असंभव है सात संगत जी। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग कारज एक नहीं सारे। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग कारज एक नहीं सरे। तो सात संगत जी इंसान जितनी देर में लगा हुआ है, जितनी देर ये मेरे मेरे के अभिमान में लगा हुआ है, उतनी देर ही कष्ट है, समस्याएं हैं, डूबने का भय है सात संगत। अगर इस मैं को त्याग देता है, इस हरि निरंकार परमात्मा को समर्पित हो जाता है, तो फिर वो पार हो जाता है सात संगत, बंधनों से परेशानियों से बच जाता है। संतों ने सदा हर प्रकार के अभिमान से बचने की प्रेरणा दी है सात संगत। आग अगर झोपड़ी को छू जाएगी तो सात संगत उसको भी जलाकर राख कर देगी, और अगर वो किसी कीमती बिल्डिंग को छू जाएगी तो उससे भी जलाकर राख कर देगी सात संगत। तो सात संगत जी इसी तरह से अभिमान की अग्नि ज्ञानी को छू जाएगी सात संगत, तब भी, और अज्ञानी को भी छू जाएगी तब भी सात संगत। विद्वान को छू जाएगी तब भी,
और एक अनपढ़ को साथ संगत छू जाएगी तब भी। जिसको ये अभिमान रूपी अग्नि छू जाया करती है उसी को ही राख कर दिया करती है साथ संगत जी। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान मुनि मुनिवर गले, मान सभी को खाए। ये सत्संगत अभिमान जहाँ जहाँ भी पहुँचता जाता है वहाँ वहाँ पर ही कलेश पैदा हो जाते हैं। ये सत्संगत जी मुनियों ऋषियों को भी नहीं छोड़ता। आज इंसान कभी तन का अभिमान करता है, कभी धन का अभिमान करता है, तो कभी मन का अभिमान करता है। लेकिन ये अभिमान तब ही है सत्संगत जब तक ये माने बैठा है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। मेरे तन की ताकत के कारण, मेरी विद्या के कारण मुझे ये सफलता प्राप्त हो रही है। वो ये भूल जाता है कि इस तन का कोई भरोसा नहीं। अभी तो तन काम कर रहा है, लेकिन जब कोई बीमारी आ जाती है तो शरीर की ये ताकत पता नहीं कहाँ चली जाती है साथ संगत। फिर एक पानी का गिलास भी अपने आप नहीं उठा सकती। इसी प्रकार धन दौलत तेरे पास है तो तू खुद साथ संगत कुछ खरीद रहा है, लेकिन यही धन अगर लुट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर हाथ फैलाने पड़ते हैं साथ संगत। जीवन में ऐसे भी अवसर आते हैं जब मनुष्य का धन भी कुछ नहीं कर पाता। लाखों करोड़ों की दौलत मृत्यु से एक क्षण की भी मोहलत नहीं दिलवा पाती साथ संगत। फिर इन पर अभिमान का भला क्या अर्थ है साथ संगत। तो साथ संगत जी जीवन तभी ऊंचा उठता है जब इंसान अपने अहम को छोड़ देता है, अहंकार को छोड़ देता है। जब इंसान साथ संगत इस मैं को तज देता है। मैं को जब तक नहीं तजता तब तक इंसान गिरावट की ओर ही जाता है साथ संगत। जब अपनी इस मैं को छोड़ देता है तभी साथ संगत वो उन्नति को प्राप्त करता है। साथ संगत जब कोई पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है तो उसकी कमर झुकी हुई होती है, लेकिन जब पहाड़ों से नीचे उतर रहा होता है तो शरीर को पूरी तरह से अकड़ा कर चलता है। अपने शरीर को जितना ज़्यादा सीधा रख सकता है और रखता है साथ संगत। इसका भाव यह है कि जो झुका हुआ है वो इस साथ संगत बात की निशानी है कि वो ऊपर चढ़ रहा है, और जो अकड़ा हुआ है उसकी सीधी निशानी है साथ संगत कि वो नीचे की ओर गिरावट की ओर जा रहा है साथ संगत। तो साथ संगत जी अभिमान अज्ञानी को हो या साथ संगत की ज्ञानी को दुख का ही कारण बनता है। अगर ज्ञानी को अभिमान हो जाए तो उसकी जवाबदेही साथ संगत जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है साथ संगत। अभिमान जिसने भी किया उसको नीचा देखना ही पड़ा। महापुरुषों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि जिस तरह से कोई 2-4 सीढ़ियाँ चढ़कर ही गिर जाता है तो हो सकता है कि उसको चोट ना आए, लेकिन जो ऊंची इमारत पर चढ़कर गिरे साथ संगत उसका क्या होगा। साथ संगत इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो ज्ञानी की ऊंची स्थिति से गिरेगा साथ संगत उसका बचना कठिन ही है। इसीलिए ज्ञानी भक्तों का अभिमान से साथ संगत जी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई एक और तो ज्ञानवान होने का दावा करे कि मैं बहुत ज्ञानवान हो गया हूँ, और दूसरी ओर अभिमानी भी हो, तो फिर उसकी ऊंची अवस्था असल में उस चिल की तरह है जो बहुत ऊंचा उड़ती है, लेकिन उसकी ऊंची उड़ान तभी तक कायम रहती है साथ संगत जब तक उसको जमीन पर मांस का टुकड़ा नजर नहीं आ जाता। मांस का टुकड़ा नजर आते ही उसकी सारी उड़ानें समाप्त हो जाती हैं। फिर वो एकदम नीचे उतरती है और सीधे धरती पर ही रह जाती है साथ संगत जी। ज्ञान का भी साथ संगत जी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान ही है साथ संगत। गुरु शिख तो कहते हैं साथ संगत कि साथ संगत जी उसी को है जो सीखने की भावना रखता है और वो निरंतर जीवन पर सीखता रहता है।
जिस इंसान ने भी अपने आप को पूर्ण मान लिया, अपने आप को अभिमान किया, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकता साथ संगत। वहाँ पर उसने समझो अपने हाथों से ही अपने हाथ साथ संगत जी हाथ बांध ली है। उसने आगे नहीं जा पाना साथ संगत। गुरु सुख क्यों सदा आगे बढ़ता जाता है साथ संगत। युग बीतते जाने पर भी क्यों उसका नाम रहता है, यश रहता है। क्योंकि साथ संगत जी वो तमाम जीवन अपने आप को विनम्र बनाकर, दासी बनाकर हमेशा गुण ग्रहण करता है साथ संगत, और वही गुण उसके जीवन को महान बना देती है साथ संगत। उसका युगों तक नाम कायम कर देते हैं साथ संगत जी। आज संसार में जातियों का भी अभिमान किया जा रहा है, कुटुंबों का भी अभिमान किया जा रहा है, अपने कुल को श्रेष्ठ मानने की भी भावना है साथ संगत। भक्त ऐसा नहीं मानते, भक्त तो उसी कुल को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें हरि का भक्त जन्म लेता है साथ संगत जी। कबीर सोई कुल भली, जा कुल हरि को दास। कबीर सोई कुल भई, जा कुल हरि को दास। साथ संगत जी जिसमें दास भावना है, धर्म के क्षेत्र में वही ऊंचा माना जा सकता है। साथ संगत जी बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेने से कोई ऊंचा बनने वाला नहीं, जाति पाति के कारण कोई ऊंचा होने वाला नहीं। साथ संगत जाति पाति के अभिमान का भी कोई अर्थ नहीं। सभी इंसान का एक जैसे 5 तत्वों से बने हैं। कोई किसी को यहाँ पर खड़ा करे और दिखाए कि शायद इसमें 4 तत्व लगे हुए हैं, तो साथ संगत जी दूसरे में 7 तत्व लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं साथ संगत। ये सभी एक से माटी के पुतले हैं। सबके शरीर में एक जैसे ही तत्व लगे हुए हैं। जो एक शरीर में हाथ का काम करता है साथ संगत, दूसरे के शरीर के हाथ ने भी वही काम करना है। और जो आँखों का काम देखने का है साथ संगत, तो दूसरे की आँखों ने भी साथ संगत देखने का काम ही करना है, सुनने का साथ संगत नहीं। जिसके भी शरीर पर कान लगे हुए हैं, उन कानों ने सुनना ही है, कोई देखने का काम उनसे नहीं कर लेता। लेकिन साथ संगत जी फिर जाति पाति का अभिमान कैसा साथ संगत। सभी दातार की रचना है। एक इंसान जब अभिमान करता है तो दूसरों को नीचा मान बैठता है, अपने आप को ऊंचा मान बैठता है। और जब दूसरे को नीचा मानता है तो फिर उसके प्रति उसके हृदय में नफरत भी पैदा होती है साथ संगत, ईर्ष्या भी पैदा होती है। फिर वो उसको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करेगा साथ संगत। वैर ईर्ष्या जिसके जीवन में छाई है, वो कहाँ सुखी रह सकता है साथ संगत। ऐसा इंसान कभी चैन की नींद नहीं सो पाता साथ संगत। ये अभिमान परिवार के किसी एक सदस्य को ही लपेट में नहीं लेता, ये तो हर तरफ मोहल्ले में, समाज में, देशों में छाया हुआ है। बड़े बड़े देशों को भी अपने शक्ति का ही अभिमान खाए जा रहा है, और वही अभिमान उन्हें इस हद तक गिराए जा रहा है कि वो इंसान के विनाश की सोच रहे हैं साथ संगत। ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि सारी मानवता खत्म हो जाए, सभी इंसान समाप्त हो जाए साथ संगत। साथ संगत जी देखा गया है कि जिसने भी अभिमान किया, वही अभिमान उसके अंत का कारण बनता है, उसके पतन का कारण बनता है। हिरन पानी पीने जब तालाब पर जाता है, उस पानी में अपना अक्स देखता है। साथ संगत जब भी नज़र अपने सींगों पर पड़ती है तो वह बहुत ही खुश होता था कि इनके कारण मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। लेकिन जब उसकी नज़र अपनी टांगे की तरफ जाती तो कहता कि ये तो बहुत पतली पतली सी टांगे हैं, इनके कारण मेरी बनी बनाई खूबसूरती भी बेकार ही नज़र आती है। वो हर वक्त टांगे को कोसता रहता, अपने सींगों को देखकर मन ही मन साथ संगत हर्षाता रहता। एक दिन उसी तालाब पर शेर पानी पीने आ रहा। साथ संगत शेर ने पानी पिया,
पानी पीकर शेर ने देखा कि सामने हिरन भी उसी तालाब पर पानी पी रहा है और उसी पल उसके पीछे लग गया। सात संगत, हिरन आगे भागता जा रहा और शेर पीछे है। सात संगत, जिसको वो बेकार की मानवता, वही पतली टांगे उसे मीलों मील उस शेर से बचाती रही। आगे जाकर घनी झाड़ियाँ आई तो सत्संग जिन सिंहों का वो अभिमान करता था, वो उन घनी झाड़ियों में फंस गए। सत्संगत, हिरन आगे ना बढ़ सका और वहीं शेर ने उसे दबोच लिया। सत्संगत, जिन सिंहों पर उसने अभिमान किया था, वही उसके मौत का कारण बन गए। सत्संगत, जहाँ पर भी अहंकार होता है, वो सत्संगत जूते में कंकड़ की तरह दुखद होता है। कोई कि जितने भी कदम चलेगा, उस जूते ने कष्ट ही देना है, दुख ही देना है। इसी तरह किसी को भी जब अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो उसी कंकड़ की तरह उसे चुभता है, कष्ट देता है। इस अहंकार को छोड़कर अपनी होंद को सत्संगत जी मिटाकर इस सत्संगत जी निरंकार परमात्मा को अपना लेता है, इसके आगे अर्पित हो जाता है, वो हमेशा सुखी रहता है। सत्संगत, जो अभिमान के वश आ जाता तो अभिमान ऐसा उसको घेरे में डालता है कि वो मकड़ी के जाले की तरह खुद ही उसमें फंस जाता है। सत्संगत, अभिमानी व्यक्ति के अहम को जब चोट लगती है, उसे जब कोई चुनौती देता है, तो वो अपने आप नहीं रहता, उसकी देखने सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। अभिमान यानी अपने ही अभिमान की चपेट आ जाती है। सत्संगत, जिस प्रकार हम भेड़िए की कहानी सुनते हैं, तो अभिमान कारण विनाश को प्राप्त हुआ। वो भेड़िया बहुत चालाक था। सत्संगत, वो एक गुफा में रहता था। बाहर जब वो किसी जानवर को देखता तो उस गुफा की तरफ आ रहा हो तो बड़े जोर जोर से आवाज़ देने लगता और अपने बच्चे को संबोधित करके कहता कि क्या इस शेर को अकेला ही खाओगे? सत्संगत बांट कर क्यों नहीं खाते? वो ऐसा सिर्फ ये दिखाने के लिए करता कि सत्संगत जी बाहर जो भी है वो सुने कि अंदर शेर को खाने की बातें हो रही हैं और ये तो कोई बहुत ही ताकतवर है, इसके नज़दीक जाना ठीक नहीं। सत्संगत, ये बातें सुनकर सभी लौट जाते हैं। इसी तरह ये बात सत्संगत एक शेर ने भी सुनी, वो भी बहुत घबराया और वापस चल पड़ा। सत्संगत, रास्ते में उसे लोमड़ी मिली। उसे सत्संगत जी शेर ने सारी गाथा कही कि कहाँ तो मैं जंगल जा रहा हूँ, परंतु अब तो कोई मेरे से भी बलवान आ गया है। मेरे जैसे कई शेर उसने रखे हुए हैं, उसके बच्चे उन्हें खा रहे हैं। लोमड़ी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि ऐसा कौन आ गया है। वो गई और गुफा के बाहर खड़ी होकर कहने लगी, जो कोई भी अंदर है वो जंगल का राजा बन चुका है, वो सबसे बलवान है। जंगल के सारे जानवर उसका स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हैं। वो कृपया करके बाहर आए और स्वागत कबूल करें। अंदर जो भेड़िया था, जरा सा भी बड़ाई सुनकर उसके होशवास कायम न रहे और उसी के नशे में वो बाहर चला गया। बाहर आते ही उसकी सारी पोल खुल गई। फिर क्या था सत्संगत, एक ही दहाड़ शेर की सुनी तो वो घबराकर वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। ये सब झूठे यश की लालसा के कारण हुआ। ये लालसा भी अभिमान का ही स्वरूप है। अभिमानी लोगों ने किसी दूसरों का क्या बिगाड़ना होता। सत्संगत जी वो अपना ही सर्वनाश किया करते हैं, अपने लिए ही कष्ट भरते हैं। जिस तरह नाव में कोई कंकड़ पत्थर डालता जाता है तो उसको अवश्य डूबना ही डूबना है। जीवन की नौका में हम अगर अभिमान के पत्थर भरते गए तो डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। पुराणों में आता है कि समुद्र का मंथन करते समय एक तरफ असुर लोग थे, एक तरफ देवता लोग थे और उनके द्वार पर्वत को मथने की तरह इस्तेमाल किया गया।
रस्सी के स्थान पर शेष नाग को इस्तेमाल किया गया। देवता लोग तेजी से बढ़ते बढ़ते सांप के मुख की तरफ चले गए और सांप लिपटा हुआ था। पर्वत के चारों ओर पूंछ उसकी दूसरी ओर थी। जब असुर लोगों ने देखा कि ये देवता लोग बहुत चालाक है, पहले ही जाकर उन्होंने फन पकड़ लिया, तो सात्संगत वो बर्दाश्त नहीं कर सके। कहने लगे, आप अपने आप को समझते क्या हो? आपने पहले कैसे सांप का मुंह पकड़ लिया? देवताओं ने कहा कि हम देवता हैं, हम नाग की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो फन ही पकड़ेंगे। इतना सुनना कि असुरों का क्रोध बढ़ गया। उन्हें इसमें अपना अपमान लगा। सात्संगत वो अभिमान में भरकर बोले कि हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हम आपको कई दफ़ा हरा चुके हैं, हमारी ताकत को आप नहीं जानते। वे बड़े अभिमान की बातें कर रहे थे। देवता में से भी किसी ने कहा कि इसमें आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम पहले यहाँ पर पहुँच गए, हमने फन को पकड़ लिया। परंतु वो बात नहीं माने और बहुत जिद करने लगे। देवताओं में से एक ने कहा, कोई बात नहीं, क्यों इतनी सी बात को इतना बढ़ाते हो? सात्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सात्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।